बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफ़र है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय जीबी। बेटा आज हम लोग नाइन्थ मैथ में से 4.3 करने वाले हैं। HCF फाइंड करना होता है इसमें। बेटा हम लोगों ने, मैं आपके सामने बुक रख देता हूँ, नेशनल बुक फाउंडेशन की ये बुक है। इसमें आप लोग देखें कि पहला जो ये टेबल दिया हुआ है इन्होंने आपको, 3 पार्ट भी दिए हुए हैं। मैं एक सिर्फ सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप सिमिलर मेथड से कर लीजिएगा। इसमें देखिए उन्होंने दिया है कि HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। अब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स आपके पास 16 है और 9 है। 16 को अगर हम लोग ब्रेक करें तो 4 4 ज़ार 16 होता है। आगे पे 2 के भी फैक्टर्स बन सकते हैं, 3 3 ज़ार 9 होता है। तो HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद बेटा आप देखो आगे HCF ऑफ P, एक तरफ P क्यूब है और एक तरफ अकेला P है, तो ज़ाहिर है इधर 3 P है, इधर 1 P है, तो सिर्फ 1 P ही आ जाएगा आपके पास। क्या चीज़? HCF यानी कॉमन फैक्टर। Q पे आ जाओ बेटा, तो इस तरफ 2 Q हैं और इधर 1 Q है, तो HCF ऑफ Q जो कॉमन आ जाएगा वो आ जाएगा 1 ही Q। इस तरफ R है और इधर R है ही नहीं है, तो HCF ऑफ R भी नहीं आएगा। तो रिक्वायर्ड HCF क्या होगा, वो आपके पास हो जाएगा P और Q। आसान सा काम है ये। उसके बाद बेटा अगर दूसरा करना है आपको, तो न्यूमेरिकल्स में 5 2 ज़ार 10 होता है और इधर भी 5 है, तो 5 और यहाँ पे 5 2 ज़ार 10 में इसमें भी 5 आ जाएगा, इसमें भी 5 आ जाएगा, तो 5 आपके पास हो जाएगा बेटा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो कॉमन है। बेटा यहाँ पे p क्यूब है, यहाँ पे p स्क्वायर है और आगे वाले में भी p स्क्वायर है। तो p क्यूब में से p और p स्क्वायर ये दो फैक्टर बन जाएंगे, p स्क्वायर रहने देना, p स्क्वायर रहने देना, तो यहाँ पे आपके पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा p स्क्वायर। क्यू में देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है, तो स्मॉल वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर। तो जब आप इन सबको कंबाइंड लिखोगे तो बनेगा 5 पी स्क्वायर क्यू और आर। इस तरह से बेटा नेक्स्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा इसका बी पार्ट है देखें, और वो कि आपसे कह रहे हैं कि इफ़ ऑल द कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पोलिनोमियल्स आर, 2 का स्क्वायर है, 3 है, पी क्यू है एंड पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, देन व्हाट वुड बी देयर HCF। अब अगर गौर करें ना आप लोग, वो कह रहे हैं ये देखिए कॉमन फैक्टर्स उन्होंने हमें दे दिए हैं 3 पोलिनोमियल्स के, और वो ये हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ, HCF होता ही क्या है? HCF होता है कॉमन फैक्टर्स। और उन्होंने मैं बता भी दिया है भी कॉमन फैक्टर क्या है, 2 स्क्वायर है, 3 है, P और Q है, और है जी P इंटू Q और इसका होल स्क्वायर। तो इनको ये आपस में मल्टीप्लाई होते, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ये 3, ये पी क्यू मल्टीप्लाई हुआ है, और P प्लस क्यू का होल स्क्वायर। 4 3 ज़ार क्या हो जाएगा बेटा 12 पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर है। HCF फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर उन्होंने दिए हुए हैं, तो ये बिल्कुल आसान सा काम है बेटा। इसके बाद बेटा सी पार्ट है, देखें ये देखें आपके पास, राइट एनी 2 पोलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF एज 1। बेटा अगर 2 आपके पास पोलिनोमियल हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनका HCF हमेशा 1 आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आप ले लें जी, एक P इंटू एक्स आप ले लेते हो, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, और Q इंटू एक्स आप ले लेते हो P माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करो दोनों को, तो ये होगा P प्लस क्यू इंटू P प्लस क्यू, ये होगा P माइनस क्यू और P माइनस क्यू। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो इनका HCF क्या हो जाएगा 1। सिर्फ यही नहीं, आप कोई भी दो पोलिनोमियल्स ऐसे ले सकते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो उनका HCF क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। डी पार्ट पे आइए बेटा, द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पोलिनोमियल इज m माइनस एन एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल्स। तो देखिए
दो पॉलिनोमियल हैं जिनमें ये चीज़ कॉमन फैक्टर है, इन्हीं दोनों में आ रही है, एंड ये जो है एम स्केयर प्लस एन स्केयर, ये वाला बेटा ये किसी में भी नहीं आ रहा, ये अनकॉमन है। तो अब हमें ये बताना है कि वो जो दो पॉलिनोमियल्स हैं वो क्या है। तो बेटा मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि p इंटू एक्स जो है वो है m माइनस एन, ठीक है। q इंटू एक्स जो है ना बेटा वो मैं कहता हूँ m माइनस एन भी है, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है ना। और साथ में मैं कहता हूँ बेटा ये है m स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। अब बेटा देखो जब आप इनका HCF फाइंड कर रहे होंगे तो HCF तो कॉमन फैक्टर होता है ना, कॉमन फैक्टर, तो वो तो वही आ जाएगा दोनों में। देखो ये कॉमन हो जाएगा जो उन्होंने बोला है हमें, तो m माइनस एन क्या हो जाएगा, वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और उन्होंने बोला था कि ये क्या होगा, ये अनकॉमन होगा, तो q इंटू एक्स का जो m स्केयर प्लस एन स्केयर है वो p इंटू एक्स में नहीं है। तो ये हो जाएगा p इंटू एक्स, और नीचे वाली ये वाली टर्म क्या हो जाएगी q इंटू एक्स। इनमें m माइनस एन अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा जो उन्होंने बोला है। ये देखें m माइनस एन, द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉलिनोमियल इज m माइनस एन। तो ये देखो ये m माइनस एन कॉमन फैक्टर हो गया ये वाला, और m स्केयर प्लस एन स्केयर ये क्या हो गया, ये नॉन कॉमन हो गया। उसके बाद बेटा इसका ई पार्ट देखिए, कैन यू गैस HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस एक्स क्यूब विदाउट एनी प्रोसीजर। तो बेटा देखो प्रोसीजर तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमें यह बताना है कि इनका HCF क्या होगा। और सिंपल सी बात ये है कि ये दोनों सेम टर्म्स हैं, बस इसमें सीक्वेंस है, एक्स क्यूब दिया हुआ है, फिर 5x दिया हुआ है, फिर प्लस का 1 दिया हुआ है, इसमें 1 पहले दिया हुआ है, 5x दिया हुआ है और एक्स क्यूब दिया हुआ है, यानी ये दोनों टर्म्स सेम है। बस इसको सीक्वेंस से नहीं लिखा हुआ, तरतीब से नहीं लिखा हुआ, इसको तरतीब से लिखा हुआ है। अगर इसको हम तरतीब लगाएंगे, रीअरेंज करेंगे तो एक्स क्यूब पहले आ जाएगा, फिर 5x आएगा प्लस 1। तो ये दोनों टर्म्स जो है वो सेम है, तो कॉमन भी यही आ जाएंगे। ये दोनों चीज़ें कॉमन भी हैं, ये पहला पॉलिनोमियल है, ये दूसरा, और ये दोनों पूरे के पूरे क्या है, सेम है, कॉमन है। तो यही वर्ड जो है वो इनका क्या हो जाएगा, HCF भी हो जाएगा, क्योंकि HCF किसको बोलते हैं, कॉमन फैक्टर को बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन ई था। मैं दोबारा कर बता देता हूँ कि ये दोनों सेम है, कॉमन है। जब आप इसको लिखोगे, पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल को लिखोगे, देखो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, p इंटू एक्स, वो भी आपके पास यही है, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, और q इंटू एक्स मैं रीअरेंज करने के बाद लिख रहा हूँ तो वो भी वही है। कुछ भी आपको फैक्टर्स नहीं बनाने, कुछ भी नहीं करना, सिंपली ये बताना है। देखो जब ये दोनों सेम है तो फिर कॉमन भी यही आ जाएगा, कॉमन फैक्टर यही होगा, ये और ये दोनों आपस में कॉमन हो जाएंगे। जब ये कॉमन जो है ना, ये वाला होगा पॉलिनोमियल, तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, HCF में हो जाएगा। प्रोसीजर नहीं करना, सिर्फ देख के बताना था। तो ये आपका हो गया बेटा। इसके बाद अब हम लोग इसके क्वेश्चन जो है वो 2 से लेकर और 9 तक अभी सॉल्व करते हैं सारे। तो वो मैंने लिखे हुए हैं कॉपी के ऊपर, आपके सामने सॉल्व करता हूँ, होप सो कि आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए मैंने ये पहले से लिख के रख ली हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, इनका हमने HCF फाइंड करना है। तो आप ऐसा करें कि ऐसे इनको डिफ्रेंशिएट कर लें। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि x प्लस वाई 2 बार है, साइन चेंज करके नहीं, होल स्क्वायर है तो सेम साइन के साथ आएगा, ठीक है बेटा। ये फार्मूला है इसके, और माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है एक बार इन दोनों टर्म्स को प्लस में लिखें और एक बार कैसे लिखें, माइनस में। अब मुझे बताएं HCF क्या होता है बेटा, वो तो होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है बेटा। इन दोनों में अगर आप देखो तो ये देखो, ये x प्लस वाई यहाँ पर भी है, x प्लस वाई यहाँ पर भी है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। इतना सही बेटा, हमारा आसान सा ही, आसान सा इसका आंसर भी है। उसके बाद बेटा ये सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं हम लोग, a माइनस बी का होल क्यूब, इधर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मुझे ये पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब का मतलब ये है कि a माइनस बी 3 बार है, और ये a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो
अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये ऐसे है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर शॉर्टकट में, और ये a माइनस बी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था a माइनस बी और a माइनस बी, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि ये फार्मूला है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का देखो होल स्क्वायर। अब ये अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी, इसको लिखो a माइनस बी और a माइनस बी। तो जब आप HCF पे आओगे तो वो क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर भी आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर भी आ रहा है, तो ये a माइनस बी जो है यही आपका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर भी हो जाएगा। अब तरतीब से लिखना चाहो ना, मतलब इसको ऐसे लिख लो a माइनस बी, फिर a माइनस बी और a माइनस बी, इसको ऐसे लिख दो a माइनस बी और a माइनस बी। तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, a माइनस बी, दो यहाँ से आ जाएंगे, दो यहाँ से आ जाएंगे, a माइनस बी और a माइनस बी क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे जो मैंने जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया, अगर वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसको देखते हैं। यहाँ से बेटा सबसे पहले ना आप कॉमन ले लो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए इन दोनों में पहले ए में देखते हैं, a क्यूब है और a है, b और b क्यूब है। तो बेटा a b हमारे पास जो है ना वो कॉमन आ गया, इधर से क्या बचा a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। अगर आप मज़ीद इस पर सॉल्व करना चाहते हैं इसको, तो ये a b हो गया, ये तो फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन मेरा मानना यही है कि आप इतनी उसमें ना जाया करें, आप पहले से चेक कर लिया करें कि क्या चीज़ कॉमन बन रही है। जब वो कॉमन वाले स्टेज पे पहुंचे तो वहीं पे छोड़ दिया करें, क्योंकि एट द एंड जब हमने कॉमन लेना है ना, HCF लेना है, तो फिर हमें फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है। बहरहाल इधर देखिए a क्यूब a की पावर 5 है, a स्क्वायर है, स्मॉल वैल्यू a स्क्वायर है, तो ये कॉमन ले लेंगे, b स्क्वायर है, b 5 है, तो b स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ से क्या बच रहा है बेटा, a क्यूब, और यहाँ से क्या बच रहा है b क्यूब। बेटा ये a स्क्वायर और b स्क्वायर, इसका मतलब है a कितनी बार है, 2 बार है, और b भी कितनी बार है, 2 बार है। a क्यूब माइनस b क्यूब, ये तो फार्मूला है कौन सा, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब ये मज़ीद हमने इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो HCF पे आते हैं बेटा। वो हमें पता है क्या होता है, कॉमन फैक्टर। जी बेटा ये a रहा और ये a, ये दोनों कॉमन आ गए, इधर से b है और यहाँ से ये b भी क्या आ गया कॉमन, तो ये a भी हो गया कॉमन। इधर से देखते हैं बेटा a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस बी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये a माइनस बी है, जबकि यहाँ पे भी क्या है a माइनस बी है, तो ये a माइनस बी भी क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा यहाँ पे बेटा। ठीक है, देख लें a था कॉमन, इधर एक a था, यहाँ पे 2 a थे, एक a कॉमन आ गया, यहाँ पे एक b था, इस तरफ देखें 2 b थे, तो ये b कॉमन आ गया जिन पे स्टार बना हुआ है। ये दोनों मैंने कॉमन में लिख दिए, a प्लस बी है, a माइनस बी है, a माइनस बी है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी भी क्या आ गया, इधर से भी आ गया और इधर से भी आ गया, तो a b और a माइनस बी हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले देखो कि यहाँ पे फैक्टराइज है चूँकि, तो दोनों में कॉमन तो नहीं है, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में हो रहा था कि कॉमन ले लेते थे, तो लेकिन देखने से ये पता चल रहा है कि ये फार्मूला है, ये x का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। दो स्क्वायर्स के दरमियान क्या है, माइनस, तो ये बन जाएगा x प्लस 7 और x माइनस 7। यहाँ से देखते हैं बेटा फैक्टराइज में तीनों में कॉमन नहीं है, ये स्क्वायर भी नहीं है, तो हम लोग इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे इस तरह से। मैंने बेटा पहले भी आप लोगों से ये जिक्र किया था मिड टर्म ब्रेक करने के बारे में, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि देखो एक तो तरीका ये है ना कि आप देखो कि 21 आते हैं किस टेबल में है, तो 7 3 आर क्या होता है, 21 होता है, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे जो है ना फैक्टर्स बन जाते हैं। लेकिन एक और तरीका भी है जो मैंने बताया था, वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो इस तरह से है, ये ज़्यादा वैलिड है जो तरीका मैं अभी बता रहा हूँ ना। उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास अनसीन फैक्टर्स आ जाते हैं, तो जिनके टेबल्स आपको इजीली नहीं मिल रहा, तो उस पर ये अप्लाई करो कि आप लोग
और वो ये होगा कि देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, किस चीज़ में से 1 माइनस करो तो 4 आता है, तो वो है बेटा 5 माइनस 1, ये 4 होता है। और 5 1 जार क्या होता है 5, ये हमारे फैक्टर नहीं बन रहे। 6 माइनस 2 में से भी 4 होता है, 6 2 जार क्या होता है 12, ये भी नहीं बन रहा। 7 माइनस 3 क्या होता है 4, और 7 3 जार क्या होता है 21, तो ये आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे अगर माइनस होगा तो आपने 1 माइनस करने से मिड वाली वैल्यू लानी है, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो आपने प्लस करने से मिड वाली वैल्यू लानी है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं ऐसा फिगर ढूंढता जिसमें 1 प्लस करने से 4 आ रहा है, तो मेरे पास पहला पेयर 4 + 1 बनता। बहरहाल ये मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक कर चुका हूँ। एक्स स्क्वायर, ये वाला साइन बड़ी वैल्यू को दें, अपोजिट साइन आ गया 3 के पास, और ये 21 हो गया। कॉमन 4 टर्म्स है, दो में कॉमन लेते हैं। x कॉमन आया, x माइनस 7 हो गया बेटा, प्लस का 3 कॉमन, तो x माइनस 7। अगेन देखिए x माइनस 7 कॉमन आ गया, और क्या बच गया इधर से x प्लस 3। तो इसको भी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, और इसको भी सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं HCF पे। हमें पता है HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है बेटा। कॉमन क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है x माइनस 7, यहाँ पे भी क्या x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 ही आ रहा है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब आप गौर करें तो देखें दो टर्म्स दी हुई हैं, 12x² प्लस x माइनस 1 है, 15x² प्लस 8x और प्लस का 1 है। अब मैं वही तरीका जो मैंने यहाँ पे ऊपर यूज़ किया वही यहाँ पे अप्लाई करूँगा। सपोज कर लें कि मुझे इनके फैक्टर्स नहीं पता, पहले स्टेप वाइज चलते हैं। तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये स्केयर भी नहीं है, तो इसका मतलब है मिड टर्म ही ब्रेक होगी। ये 12 1 जार 12 होता है, मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये देखें किस चीज़ में आप 1 माइनस करो तो 1 आंसर आ जाता है, तो वो है 2 माइनस 1, वो 1 होता है। लेकिन हमारे 2 1 जार तो 2 होता है, तो ये तो नहीं बात बन रही। फिर हम क्या करते हैं 3 माइनस 2 करते हैं, वो भी 1 होता है, लेकिन 3 2 जार क्या होता है 6, ये भी नहीं बात बन रही। फिर हम आते हैं 4 माइनस 3 के ऊपर, 4 माइनस 3 1 और 4 3 जार क्या होता है 12, तो यही हमारे फैक्टर्स हैं। बड़ी वैल्यू को वही वाला साइन देना है जो ऊपर मिड में चाहिए। बड़ी वैल्यू 4 है, तो 4x के साथ प्लस आ गया, माइनस 3x हो गया और माइनस 1 हो गया। ये मैंने आपके लिए किया था, इस तरह से अलग हो गया बेटा। कॉमन ले रहा हूँ मैं, 4x कॉमन आया तो बचा क्या 3x प्लस 1, माइनस का 1 कॉमन आया बेटा, तो बचा 3x प्लस 1। तो फिर दोबारा देखें, ये 3x प्लस 1 आ गया और 4x माइनस 1, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए इस साइड के। अब हम इधर मूव करते हैं, देखें 15 1 जार, देखें मैं 15 मिड टर्म पे क्यों जा रहा हूँ, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, 15 स्केयर भी नहीं है, तो इसका मतलब मिड टर्म ही ब्रेक होगी। 15 1 जार क्या होता है बेटा 15। अब मैं फिर वही रूल अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस है, किस चीज़ में 1 प्लस करूँ तो 8 आता है, तो बेटा 7 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो वो 8 आता है, 7 + 1 8। बट 7 1 जार 7 होता है, हमें कितना चाहिए, हमें तो 15 चाहिए, क्योंकि 15 1 जार 15, तो ये हमारे फैक्टर्स नहीं है। 6 पे अगर मैं 2 प्लस कर दूँ तब भी 8 आता है, लेकिन 6 2 जार 12 होता है, मुझे 15 चाहिए, ये भी नहीं है। 5 में अगर मैं 3 प्लस कर दूँ तब भी 8 होता है, और 5 3 जार क्या होता है 15, ये वाले हमारे फैक्टर हैं। मिड में हमें प्लस है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ जाएगा, देखें 15x² प्लस 5x। अब बेटा 3 को कौन सा साइन दूं कि वो 5 के साथ जब उसका ट्रीट करें उसको तो वो 8 बन जाए, तो 5 प्लस क्या, तो 3 भी क्या लेना पड़ेगा प्लस का, क्योंकि 5 + 3 8 बनेगा, और ये 1 आ गया। 4 टर्म्स हो गए बेटा, कॉमन ले लेते हैं। पहले दो में 5x कॉमन आया, तो बचा क्या 3x प्लस 1। इन दो में बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आया बेटा 3x प्लस 1। तो हमारे पास आ रहा है 3x प्लस 1 और 5x प्लस 1। अब बेटा हम लोग HCF पे आते हैं, वो क्या होता है, वो तो होता है कॉमन फैक्टर।
तो बेटा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए 3x+1 है, इधर भी क्या है 3x+1 है, तो 3x+1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा HCF भी है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। इसकी हमारे पास 2 टर्म्स ये दी हुई हैं और 1, 2, 3 और 4 ये हैं, तो मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। अगर 4 टर्म्स होंगे तो 2 में कॉमन ले लेंगे। ये मुझे देखने में नज़र आ गया कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, देखें फार्मूला बना दूँगा। 2 स्क्वायर है, दरमियान में क्या है माइनस, तो ये एक बार ये प्लस हो जाएगा, देखो ये दोनों टर्म्स, और एक बार माइनस, इतना ही रहेगा। ये 4 टर्म्स है, मैंने कहा था कि अगर 4 टर्म हो तो 2 में कॉमन ढूंढ लिया करें। AC(x²) है और दूसरा BC और x, तो C और x कॉमन आ रहा है इन 2 में, C और x। यहाँ से क्या बच रहा है, A बच रहा है क्योंकि वो कॉमन नहीं आया, C कॉमन आ गया, x² था, x कॉमन आया तो x हो जाएगा यहाँ पे माइनस। B मैंने कॉमन नहीं लिया तो B आ जाएगा, C भी कॉमन लिया और x भी कॉमन लिया तो ये तो इतना ही हो जाएगा। प्लस बेटा ADX है और BD है, तो D कॉमन आ जाएगा क्योंकि A इधर नहीं है और B इधर नहीं है, तो मैं क्या कॉमन ले लूँगा बेटा, D कॉमन लूँगा मैं क्योंकि वही कॉमन आ रहा है। तो बच क्या गया, AX इधर से बच गया क्योंकि D कॉमन ले लिया है, A आ गया और X आ गया, माइनस आया, D तो कॉमन ले चुका हो, तो बाकी क्या बचा, B। ठीक है बेटा, अब दोबारा देखें, AX माइनस B कॉमन आया, इधर से क्या बचा, CX प्लस D, यहाँ से CX आया और प्लस का D यहाँ से आया। अब हमें पता है कि HCF क्या होता है, वो तो होता है कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हमें देखने से ही पता चल रहा है कि CX प्लस D यहाँ पे भी है, CX प्लस D यहाँ पे भी है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, HCF भी हो जाएगा। इसके बाद बेटा चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, जो मैंने पहले भी बात की थी, कि आप देख लिया करो ना कि आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है पहले से ही। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, मुझे पता है m² माइनस n, क्योंकि ये सबसे छोटी टर्म है ना वैल्यू के हिसाब से। क्या इसमें m⁴ माइनस n⁴ में भी आ रहा है, यस आ रहा है। क्या इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो अब मेरा मशवरा ये है कि जब आप देख लेते हो तो आप इसको सॉल्व ही ना करो, इसको ऐसे ही रहने दो, m² माइनस n², पहली टर्म को ऐसे रहना, क्योंकि ये इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, ये देखने से पता चल जाता है। ये दूसरी टर्म देखो बेटा कैसे आ रहा है, ये m² का स्क्वायर माइनस n² का स्क्वायर, तो ये क्या बन रहा है बेटा, ये एक बार प्लस हो गए, ये देखो, और एक बार ये माइनस हो गई, तो देखो ये दोनों टर्म्स कॉमन हो गई। अब इनको ब्रेक करोगे, मतलब m प्लस n m माइनस n करोगे, तो एट दी एंड आपको फिर दोबारा मल्टीप्लाई करके HCF में यही लाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि इधर ही छोड़ दो, क्योंकि आपको कॉमन टर्म मिल गई है। तो देखते हैं थर्ड में ये मिलती है कि नहीं मिलती। तो बेटा हम इसको लिखते हैं जी कि ये क्यूब m⁴ दिया हुआ है और n भी क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो मैं इसको लिखता हूँ कि ये है क्यूब का स्क्वायर माइनस n³ का स्क्वायर। अच्छा जी, तो ये बन जाएगा m³ प्लस n³ और ये बन जाएगा m³ माइनस का n³। मज़ीद फार्मूला बेटा इनको ओपन करते हैं अलग अलग से। ये भी फार्मूला है, आपको पता है, m³ माइन n और n³, क्यूब लिखना था बेटा मैंने। ये क्या फार्मूला है, ये है m प्लस n m² माइनस mn प्लस n²। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, जगह कम है तो मैं नीचे कर रहा हूँ, m माइनस n m² प्लस mn
प्लस एन स्क्वायर। अगर आप देखो तो जब मैं इसको तरतीब से लिखूंगा तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दो को, जगह मेरे पास क्या है तो मैं इसलिए यहाँ पे ये मैनेज कर रहा हूँ उसको। ये क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इन दो को बाकी वैसे ही लिख दो, एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम एच सी एफ पे बेटा, वो तो होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये पहले वाली टर्म तो थी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो ये तो वैसे ही आ गई। दूसरे वाले को हमने सॉल्व किया तो एक स्टेप के बाद उसमें भी क्या आ गया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ गया। थर्ड वाली में हमने जब इनको सॉल्व करने के बाद हमने देखा एम प्लस एन आ रहा है, माइनस एन आ रहा है। जब हम इसको करेंगे तो एम मल्टीप्लाई करने के बाद तो वही आ रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो हमारे पास वही चीज़ बन जाएगी। देखो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो यही हमारे पास आंसर भी है। अगर किसी को मिसाल के तौर पर जी पूरा प्रोसीजर करना है, मतलब जानबूझ के ज़्यादा लिखना है, तो आप इसको सॉल्व कर दो जी। देखो ये एम प्लस एन हो गया, ये एम माइनस एन हो गया, इसको एक स्टेप और सॉल्व कर दो जी, ये वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये तो फार्मूला है ही नहीं। ये बन जाएगा एम प्लस एन और एम माइनस एन। तो देखो ये दोनों और इधर से जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है ये कॉमन है। जब आप इनको कॉमन में लिखोगे एम प्लस एन और एम माइनस एन मल्टीप्लाई करने के बाद वो यही आंसर आ जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि जब आपको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ कॉमन है तो बस जब आप कॉमन के लेवल पे पहुँचो तो बस वहीं पे रुक जाओ, और बाकी दो जो टर्म्स हैं उनमें से भी वही कॉमन ला कर तो एच सी एफ निकाल दो। उसके बाद बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसके 3 टर्म्स हैं, तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। चूँकि जगह कम है तो फिर मैं पहली टर्म में एक बार पहले सॉल्व करूँगा, फिर दूसरी टर्म सॉल्व करूँगा और फिर तीसरी। तो पहले मैं लिख रहा हूँ बेटा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स और प्लस a स्क्वायर, इन्हें बेटा कॉमन देखते हैं क्या है। तो 3 टर्म्स है ना, मैंने कहा था फैक्टराइजेशन में आप हमेशा पहले कॉमन देख लिया कि तो तीनों में a आ रहा है, तो a तो आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा बेटा, एक्स स्क्वायर 2ax और ये a क्यूब है बेटा, तो a कॉमन लेने के बाद ये बन गया a स्क्वायर। अगर आप गौर करो तो ये बन रहा है a स्क्वायर, ये बन रहा है b स्क्वायर, ये बन रहा है 2a और b। ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला और इंटू दूसरा, जैसे आपको समझ में आता है। तो इसको अगर मैं मज़ीद इलाबोरेट करूँ तो ये ऐसे भी लिख सकता हूँ जी, ये पहले का स्क्वायर है, ये दूसरे का स्क्वायर है, ये 2 है, ये पहले वाली वैल्यू आ गई x और ये दूसरे वाली आ गई। अब ये किस चीज़ का होल स्क्वायर है बेटा, जिन पे स्क्वायर बने हो, तो ये x प्लस a का होल स्क्वायर है। ये आपके पास पहली टर्म सॉल्व हो गई इतनी, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरी टर्म सॉल्व करता हूँ। देखें हमारे पास है बेटा 2a और x का स्क्वायर, ठीक है, -4 है, a स्क्वायर है और x है -6a और क्यूब है। तो बेटा पहले कॉमन देखते तो देखें 2 कॉमन आ रहा है, साथ में देखो बेटा a इसमें है, इसमें स्क्वायर है और इसमें a क्यूब है, तो a कॉमन आ रहा है बेटा इसमें। अंदर क्या बच रहा है बेटा, अंदर हमारे पास बच रहा है एक्स स्क्वायर -4a और x और माइनस हमारे पास बच रहा, सॉरी 2ax आ गया ना, यहाँ पे कॉमन जो ले लिया 2, तो यहाँ पे आ गया 3 और a स्क्वायर, ठीक है। 2a कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर बच गया, 4a स्क्वायर एक्स में से 2a कॉमन लिया तो 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2ax बच गया, और 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 बच गया। a क्यूब में से a तो आ गया कॉमन, तो बाकी बच गया a। अब बेटा ये 3 टर्म्स है तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करके देखते हैं कि होती है या नहीं होती। तो देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 आ रहा है, और 3 अगर 3 के टेबल में, 3 किस टेबल में आएगा, 3 1 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 भी आ जाएगा, और हमें यहाँ पे चाहिए भी क्या, देखें 2 चाहिए, ये वाला टर्म, ठीक हो गया। तो बेटा देखें 2a आया, मैं मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर -3ax प्लस ax या 1ax -3a और स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ बेटा मैं,
इन दो में और इन दो में x कॉमन तो x माइनस 3a प्लस का a कॉमन तो x माइनस 3 और a। एंड रिजल्ट बेटा हमारे पास आ रहा है 2a इंटू एक्स माइनस 3a और x प्लस a। तो ये हमारे पास आ रहा है बेटा ये सेकेंड वाली टर्म का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वो जो थर्ड वाली टर्म दी हुई है उसको सॉल्व करता हूँ। देखें वो हमारे पास क्या दी हुई है, वो दी हुई है 3 इंटू ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर सारे का होल स्क्वायर। अब अगर आप अंदर देखो तो a जो है ना वो इसमें कॉमन आ रहा है, और a से क्या मुराद है कि मतलब जब आप कॉमन लोगे तो वो ए स्क्वायर, यानी ये वर्ड भी ए स्क्वायर है और ये a की पावर 4 है, क्योंकि जब ये स्क्वायर इसको मिलेगा ना जब ये स्क्वायर मिलेगा तो ये ए एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। तो ए एक्स का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, फिर ये बनेगा ए की पावर 4 और फिर 2 इंटू ए और बी हो जाएगा। तो अब लिखोगे कि 3 आया, इनमें कॉमन a नहीं है, इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो इसका a स्क्वायर कॉमन आएगा। तो बेटा अंदर क्या बचेगा आपके पास, बचेगा x प्लस a स्क्वायर ए और उसका होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये तो आप कॉमन ले चुके हो ना। मैं ऐसा करते हैं, मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे हो रहा है, ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। देखो ये 3 आएगा, जब ये फार्मूला आप ओपन करोगे तो ये इस तरह से बनेगा, ये एक्स का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये प्लस 2 इंटू ए आ जाएगा ए एक्स और बी आ जाएगा ए स्क्वायर, इस तरह से बनेगा ना ये। तो देखो ये क्या बन रहा है आपके पास, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 प्लस 2 इंटू ए एक्स और अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बात मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप इसमें से कॉमन फर्ज करो, इन दोनों में से लेते हो तो वो बज़ाहिर देखने में तो a कॉमन है, ठीक है। जब आप a कॉमन लोगे ना तो एक्चुअल में उस सारे के ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। या आप ऐसे कर दो, चलो a कॉमन लेने के बाद ना अब अपने जहन में रख लो कि हमने क्या लिया, इन दोनों में से a कॉमन लिया, लेकिन उसके ऊपर क्या था, स्क्वायर। तो कॉमन लेने के बाद इसके ऊपर आप क्या डाल दो, ऐसे स्क्वायर डाल दो। तो जो चीज़ कॉमन ली है उसके ऊपर आपने अलग से क्या डाल दिया, स्क्वायर डाल दिया। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये ए एक्स बन जाएगा और ये ए और ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये वही चीज़ बन जाएगी आपके पास। ए कॉमन लेके तो आप इसको सॉल्व कर दो। अब जब मैंने ए कॉमन लिया है तो साथ में जो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर था वो भी क्या आ गया, वो कॉमन आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों में a कॉमन है, मैंने वो a कॉमन ले लिया। जब ए एक्स में से a कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बच गया, x, और ए स्क्वायर में से मैंने a कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बच गया, a बच गया। अब इसके ऊपर स्क्वायर क्यों डाला है, क्योंकि इस सब के ऊपर क्या होल स्क्वायर है। तो जब मैंने a कॉमन लिया तो साथ में ऑटोमेटिकली स्क्वायर भी क्या आ गया होगा, वो कॉमन आ गया होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से सिंपल है। अब हम करेंगे क्या, हम देखेंगे कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। तो देखो बेटा a यहाँ पे भी आ रहा है, ये रहा, इसमें यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे a स्क्वायर है तो मतलब ऐसा 2 बार है तो एक a कॉमन आ जाएगा। तो HCF कहते हैं किसको बेटा, वो तो बोलते हैं कॉमन फैक्टर को। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला था, कॉमन फैक्टर। अब a आ गया कॉमन फैक्टर, तीनों टर्म्स में a मौजूद है। पहली वाली में ये रहा, दूसरी वाली में ये रहा, तीसरी में 3a स्क्वायर है, जिसका मतलब ये है कि 2 a है। इसके बाद बेटा देखो x प्लस 1 एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी x प्लस ए है और यहाँ पे भी x प्लस ए का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि x प्लस ए 2 बार है, एक बार कॉमन आ जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ पे है, यहाँ पे 2 बार है, एक बार का कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 बार है,
तो एक बार का क्या हो जाएगा कॉमन। तो हमारे पास एक बार x प्लस ए भी क्या आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है। तो यही हमारा क्या होगा, HCF भी होगा। एक ए हमारे पास तीनों टर्म्स में आ रहा है और x प्लस ए भी हमारे पास क्या आ रहा है, तीनों टर्म्स में आ रहा है। तो ये बेटा आपके पास 4.3 थी, जिसमें हम लोगों ने HCF फाइंड करना था। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।